जाएंगे। तो आज मैं बात करूंगी हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में। अच्छा, वाह। तो बच्चों आज हम बात करेंगे हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में कि अल्लाह ताला ने उन्हें क्यों पैदा किया था और वो इस दुनिया में जब आए थे तो उनकी वजह ये थी कि वो लोगों को सीधी राह पे लेके आ सके, वो बता सके, अल्लाह के अहकाम बता सके, ये बता सके अल्लाह ताला से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। बिल्कुल। भी नहीं। कहा जाता है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो थे वो अरबी बोलने वाले पहले शख्स थे और जब उनको एक कौम की तरफ भेजा गया जो कौम आद अरबी कहलाती थी। आद थी कौम आद जो अरबी थी और वो यमन के कदीम यमन में सहरा में रहा करते थे। बहुत ही ताकतवर लोग थे, लंबे लंबे उनके कद थे। सहरा क्या होता है? डेजर्ट 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 मट्टी मट्टी होती है ना सहरा। वहाँ पर तो हम पानी इतना चाहिए होता है हमें। एग्जैक्टली तो उस तरह के सहरा में रहा करते थे, लंबे लंबे कद, बहुत ताकतवर, इतने ताकतवर कि आज से पहले या उससे पहले कभी भी ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ था। कितने लंबे? बहुत लंबे। छत से भी ऊपर। यहाँ से देखना शुरू करो, देखते 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 बस देखते ही रहो। सोचो इतने डिफरेंट यानी उनके सामने बोने लगते थे वो। अगर इस दौर में वो होते और हम होते तो वो हमें तो हम यूं देख के बिल्कुल बात इतने से नजर आते हमें हैं यूं उनके जैसे हम सामने। चूंटियों को देखते हैं ना, ऐसे वो हमें यूं देख के बात कर रहे होते और हम उनसे यूं बात कर रहे होते किसी बिल्डिंग की तरफ देख। बिल्कुल ऐसे ही, Building इसीलिए कितने उनको बड़े? कौम आद कहा जाता था। आद का मतलब प्रॉब्ली लंबा, ताकतवर, बड़ा होगा, इसीलिए उसी हिसाब से उनके खेमे भी बड़े बड़े थे, उनके सुतून लंबे लंबे हुआ करते थे। घर कितने लंबे लंबे होंगे? वही तो वही ना, घर भी अरे कितने क्या, लंबे जब इतने लंबे लोग थे तो उनके घर भी बहुत लंबे थे, लेकिन वो लोग काफिर थे, यानी वो बुद्धों की पूजा करते थे। वो लोग अल्लाह ताला को नहीं मानते। बिल्कुल नहीं मानते थे, इसीलिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को वहाँ भेजा गया ये बताने के लिए कि वो अल्लाह से डरे और उनकी बात माने और जितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने उन्हें बताई है उस चीज़ को फॉलो करें। जैसे हमें बताया जाता है ना कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, अल्लाह ताला से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, दुनिया और आखिरत के अलावा अल्लाह ताला के पास हक है वो ज़िंदगी दे दें या वो इस दुनिया से हमें उठा लें। तो हर चीज़ का हक अल्लाह ताला के पास है। उनको पता नहीं था कि अल्लाह हाँ। ताला भी है। बिल्कुल, तो इसीलिए जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे जाके ये बात कही कि तुम अल्लाह ताला की बात मानो, उनकी राह पे चलो और जो वो फरमाते हैं उसे पूरा करो, तो उन सब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और उन्हें बेवकूफ़ कहा करते थे कि ये किस तरह की बात है, हमसे ताकतवर तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ताला उनसे बहुत ताकतवर थे। एग्जैक्टली, तो अल्लाह ताला ने उन्होंने 6 डेज में पूरी दुनिया बना दी। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो ताकतवर सोचो उन ज़्यादा ताकतवर तो कोई नहीं है, लेकिन वो कौम आद जो थी ना वो बात को मानते ही नहीं थे। वो कहते ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमसे कोई ताकतवर आ जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको एक चीज़ इस तरह से की कि उनकी जितनी भी कहते हैं ना कि किस तरीके से दुनिया में आए हैं, क्या हुआ है, किस तरह चीज़ें, तो उनको एक बहुत बड़ा कहर नाजिल किया उनको। कहर जहाँ पे यानी अजाब नाजिल किया उनको, सजा दी उनको। सजा दे दी ना। बिल्कुल ऐसा ही उनको सजा दे दी। सजा के तौर पे उधर बिल्कुल कहत पैदा कर दिया, यानी खाने पीने को, खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। ना कोई दरख्त होगा, ना कोई फसल होगी, ना कोई ना बारिश पौधा होगी, होगा, ना प्लांट्स उगेंगे, ना फूड आएगा, ना हमारे पास खाने के लिए कुछ होगा और ना ड्राई घर। कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको ये सजा दी अल्लाह ताला ने ना, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने पे। उनको बताया कि देखो अल्लाह ताला एक इतनी बड़ी हस्ती है, वो कुछ भी कर सकते हैं, आपसे खाना भी आपका रोक सकते हैं क्योंकि आप मान ही नहीं रहे हैं। एक दिन जब वो कौम आद इंतजार करती कि शायद बारिश हो जाए, कहीं से बारिश आ जाए, दूर से एक बड़ा सा क्लाउड, एक बड़ा सा बादल आते हुए देखा और उस बादल को देख के वो सब खुश हो गए, कहने लगे कि देखा बारिश होने ही वाली है, अब हमारा कहत खत्म हो जाएगा, अब हमारे पास बारिश आएगी, खुशहाली हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस बादल से बरसात नहीं हुई बल्कि ठंडी पथरीली खुश्क हवाएं चलने लगी। की तरह थंडर तो बारिश के साथ आता है ना, ये बिल्कुल जैसे एक आंधी होती है, जैसे तो बारिश से पहले कभी कभी बहुत तेज हवा चलती है, आंधी। पत्ती आती है, आंधी जिसको आंधी आती है, मौसम पूरी येलो। स्टॉर्म जिसके कहते हैं, स्टॉर्म कहते हैं ना। मौसम रेड हो जाता है, ब्लर में भी, लाल, yes, लाल, with lots of dust Just in like it। blood। जैसे ही वो हवाएं चलने लगी, वो इतनी खुश्क थी कि वो जो कौम आद थी ना, उनके लोगों को उन्होंने बिल्कुल मतलब तबाह बर्बाद कर दिया, खुश्क कर दिया और फिर उन सब को, उस पूरी कौम को हवा में उठाकर सरों के बल जमीन पे फेंका ताकि उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो कौम बहुत तकब्बुर रखती थी, बहुत ज़्यादा अपने आप को एरोगेंस रखती थी, अपने अंदर घमंड रखती थी, मतलब हर चीज में मैं कहना। और यानी अपने जैसे आगे होता है ना किसी कि को कुछ ना मैं जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि मुझसे अच्छा कोई नहीं नजर नहीं। आता, दूसरों मैं को सबसे look खूबसूरत down हूँ करना। या मैं सबसे ताकतवर हूँ, मेरे अलावा और कोई ताकतवर नहीं है। ये लोग ये बोलते थे। हाँ ना, यही तो बोलते हैं, हम सबसे अच्छे हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, और हम सबसे ताकतवर हैं, हमारे आगे कोई कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अल्लाह ताला इसीलिए अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला उनकी सबसे नाफरमानी ताकतवर। करने पे उनको
सज़ा के तौर पे उनके साथ ये सब कुछ किया, ताकि आने वाले लोग इस बात से एक वो ले सकें, information ले सकें, सबक ले सकें कि हमें अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी, और जो हमारे प्यारे प्यारे नबी हमें सब बताते हैं उन पे अमल करना है और अच्छे काम करने हैं, अल्लाह ताला की इबादत करनी है, और कभी भी तकब्बुर नहीं करना, क्योंकि तकब्बुर, घमंड, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद और इससे वार्निंग भी हो गया ताकि हम आइंदा से हमें ये सारे काम नहीं करने। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो ये और थी। चीज़ मुझे लगता है कि हमें ये भी पता चलता है कि हमें सबसे अच्छी दोस्ती किससे करनी है, कौन हो सकता है हमारा बेस्ट फ्रेंड। मीरब, अल्लाह मियाँ, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन होगा? अल्लाह ताला, आपका? अल्लाह ताला। मेरे भी बेस्ट फ्रेंड अल्लाह ताला है, और जब आपके बेस्ट फ्रेंड अल्लाह ताला हो तो आपके अंदर तकब्बुर आ ही नहीं सकता। फिर अपने फ्रेंड से कैसे। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अल्लाह जो अजाब देता है ना, वो अजाब अल्लाह चाहता नहीं अजाब देना। अल्लाह पहले वार्न करता है, 1 बार 2 बार 3, जब बंदा बिल्कुल ही नहीं मानता ना, तो फिर अल्लाह में सजा देते हैं ताकि दूसरों को सबक मिल सके ना। अल्लाह ताला ने उनको चांस दिया, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को वहाँ भेजा और उनको कहा कि मेरा मैसेज उन तक पहुँचाओ कि क्या करना है, लेकिन उन्होंने नहीं माना। बार बार बताने पर भी वो सिर्फ उनका मजाक उड़ाया करते थे। अच्छा, आपको पता है हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जो नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम है जिनका हम जिक्र करें, इनकी कब्र कहाँ पर है? हाँ, जैसे हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र कहाँ है? मदीने में। तो ये अल्लाह के नबी हैं हजरत हूद अलैहिस्सलाम, इनकी कब्र कहाँ है पता है किसी को? नहीं पता? नहीं। इनकी कब्र है नजफ अशरफ में। नजफ अशरफ में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, वादी सलाम। वहाँ पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, वो भी अल्लाह के नबी हैं, दोनों की कब्र एक ही जगह पर मौजूद है, वो एक ही जगह पर रोज़ा। अब ये भी आज नॉलेज मिल गई ना। अब जब कभी कोई पूछे तो आपने फौरन कहना है नजफुल अशरफ में है, नजफ में है हजरत हूद अलैहिस्सलाम जहाँ हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की कब्र है। हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की जो कब्र है ना, उसी कब्र के उसी जो जालियाँ हैं उसके अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र भी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र भी है। कितने सारे नबी, जी सब सबके साथ कितने सारे नबी उस एक जगह पे मौजूद है ना। और सब जन्नत में ही होंगे क्योंकि अल्लाह के नबी थे। बिल्कुल जाहिर है। और वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे जब हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, और जब हम जन्नत में जाएंगे तो हमें वेलकम कहेंगे। और फिर उनको ये भी याद होगा कि हमने रमजान ट्रांसमिशन में उनका जिक्र किया था, वो बोलेंगे अच्छा तुमने हमारा जिक्र किया था ना, फिर वो हमें नमाज भी देंगे। गुड थिंग्स लिख ली जाती है ना। यहाँ जो एक फरिश्ता यहाँ बैठा हुआ है, एक फरिश्ता यहाँ बैठा है, तो अच्छी अच्छी चीजें लिख रहा है। अच्छा, आज हमारी देखिए मेहमान हैं मीरब, ठीक है ना। अच्छा, आज हमने डिसाइड किया तमाम बच्चों ने, क्योंकि हमारी मीरब हमारी मेहमान है, तो आज हम कलाम हम नहीं पढ़ेंगे, आज मीरब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम सब मिलकर क्वेश्चन पूछ लूं? जी प्लीज पूछिए। आपको अपने सारे ड्रामास में से सबसे ज्यादा मजा कौन से ड्रामे में आया था? ये कहना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन से ड्रामे में ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि सारे ही प्रोजेक्ट्स आपके बहुत अच्छे थे। लेकिन कॉलोनी 52 जब मैंने किया था, क्योंकि वो एक मुख्तलिफ एरा का ड्रामा था, तो उसमें मैंने बहुत इंजॉय किया था। ठीक है, चले अब मीरब से हम सब मिलकर कहते हैं, मीरब हमें कलाम सुनाए, मीरब हमें कलाम सुनाए, मीरब हमें कलाम सुनाए। चले, जरूर जरूर जरूर। मैं भी सुन रही थी माशाल्लाह, स्टार्टिंग में भी। अरे क्या कमाल पढ़ा। हाँ जी, माइक दे रहा हूँ भाई को। मेरा माइक लीजिएगा। हुस्न बात रहे हैं, क्या बात है, निजात ले जाओ। वाह 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 वाह, हुसैन बाट रहे हैं। हुस्न